ज्यादा नहीं, एक लाइन गाय से कि दूल्हे बादशाह जी है भी नहीं। वाह हाँ तले आ जाएंगे जुठार। अब एक लाइन कैसे दूल्हे का दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर अपना जगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना। अब तो हर अपना बेगाना लगता है। अब सुन में भैया कि लड़की के कितनी इज्जत होई वो करे पति के ऊपर निर्भर करत है। अच्छा पहले के लोग कहते थे कि पति परमेश्वर होते हैं, कहें भला है बुरा है जैसा है मेरा पति मेरा देवता है। देवता है। हाँ। लोग पति को परमेश्वर क्यों कहते थे? जब पति अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है तो दुनिया एक तरफ हो जाए, और पति पत्नी यदि साथ हैं तो दुनिया उनका कुछ नहीं कर सकती, इतना आप लोग जान लीजिए। इसीलिए लोग पति को परमेश्वर की बराबरी, परमेश्वर की उपाधि देते हैं। लेकिन ठीक भाई आज के लोग कहते हैं कि पहले पति परमेश्वर है, आज पत्नी परमेश्वर। सरी भाई है। हाँ लेकिन मानने वाली लड़कियां आज भी पति को अपना परमेश्वर ही समझती हैं। जे एक लड़के के ऊपर निर्भर बा, जे 50 अंतर के अगले अंतर में कवि जी लिखाते हैं एक लाइन कैसे लाइन हमारे दिल के बड़ी करीब बा। इस संसार में अगर सबसे बड़ा दान होता है तो वो होता है कन्यादान। यहाँ पर सभी बैठे, सभी के पास बेटियां होंगी और जिनके पास नहीं है भविष्य में होंगी। एक पिता बड़े प्यार से अपनी पुत्रियों को पालता है, 18 साल 20 साल 22 साल 25 साल 27 साल। हाँ हो गया। केवल विश्वास की डोर की वजह से एक जिले से दूसरे जिले में, एक गांव से दूसरे गांव में अपनी बेटी को देने का कार्य करते हैं। इतना बड़ा दान पाने के बाद भी लोग कहते हैं अपने ससुरे से काल लेके आए तो बाप का दिए रहा। हाँ तू ढेर बोलत है। हाँ हाँ कवि जी लिखा था कैसे लड़की कहे मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबू, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबू। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबू, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबू। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबू, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबू। खूबसूरत ये जमाने याद लाएंगे, चाह कर भी हमसे न भूल पाएंगे। खूबसूरत ये जमाने याद लाएंगे, चाह कर भी हमसे न भूल पाएंगे। खूबसूरत ये जमाने याद लाएंगे, चाह कर भी हमसे न भूल पाएंगे। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल,
जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबू। लोग कहते हैं कि हम अपनी बहू को बेटी के जैसे रखेंगे। वाह बेटी जैसे और बेटी में बड़ा अंतर होता है कि आप लोग जान लें। वाह लड़की अगर अपन बिटिया बीमार बा दादा 9 बजे सोए के उठी तो का खाए वाले क्यों नहीं है। वाह पतो रोज 4 बजे उठत बा, एक दिन गलती से 6 बजे उठी जाए देखा 6 बजे तक सोत नहीं है। मारे समरे बेटवा को लेंगे। हाँ तोर माँ यही सिखाई रही। अच्छा, लड़कों का बसा बसाया घर बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है जानते हैं? हाँ महीने माई के अवनीश यादव भैया हमारे ग्राम खकैचा। सुन लीजिए, लड़कों का बसा बसाया घर बर्बाद करने में किसका बड़ा हाथ होता है? हाँ लड़कियों का। एकदम सही। मतलब तू नहीं जनता का हो? हाँ तो माई का सूरज यदुवंशी जी तहार नाम में इतना डेंजर बका बता। यदुवंशी जी का एजेंसी 3 दिन से निकला जाता है। हाँ हो नहीं, अगर अपने बेटों का बसा बसाया जिंदगी अगर खराब करने में सबसे बड़ा हाथ किसी का होता है तो वो माँ और बहनों का होता है। वाह जो न घरे में पतोहू से ज्यादा शादीशुदा बिटिया के चले जान लो घर के बर्बादी बा। वाह दुल्ही कई दिन साथ रही दादा, वो कही जा तू अपने माई बहनी के साथ रहा हम चले। हाँ समझ ला प्रदीप भैया ठीक बा। एक बड़े हाँ जिसका जहाँ पर जो कायदा है जो मर्यादा है अगर उस मर्यादा में बंद कर रहे तो ज्यादा बेटर होगा। सही घर थोड़ा बंदे हो जाए नहीं तो फिर ठीक है बा। एक से भले दो अब आखिरी लाइन कैसे मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबू जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबू। खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे चाह कर भी हम इन्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल इसको का छुपाना लगता है, मुश्किल इसको का छुपाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, ओ मुश्किल इसको का छुपाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना ओ दुल्हन का तो दिल दीवाना बोलने वाला वाह एक दिल है, वाह एक दिल है। वाह नीला ड्रम भी है। बारे दिले वाले नीला ड्रम में जाता हूँ। आवा आवा हाँ भैया चलो तू लोग कम से कम बड़ा खुश नसीब रहे जगह चाची हरे लायक मिल गई। अरे वो कब डूब गई है कुछ पता नहीं। हाँ हाँ भाई लाइक आज के जमाने वाली मिली होती तो नीला नहीं हरियर के ड्रम में जाता तू। आवा तनीषा गुरु जी हमारे यूट्यूबर भाई लोग भी आए हुए हैं और इंद्र देवता जावत रहे तो रास्ते में बड़ा मेहरबान भयन है। रन न करे हूँ मेहरबान हो जाए तभी तू कुछ गाय बजा ले भाई। मेहरबान कदरदान। हाँ आवा अरे हमारे साथ है टेरी देह वाले 3 जने यहाँ पहली बार इग्नोर कर दे ढेर बोलबा तब देखा सुबेरे हम उसो गाय क्या ही दिमाग हमारा काम नहीं करता दे दे सूरज ये दोनसी जी खूब गई है वो हरे सुना जाए। हाँ भाई उनकर फुफुआ आराम से सुना जाए का दिक्कत बा हमसे सो कोनो दिक्कत नहीं बा। आवा बाकी हमार लोग के ढोल हारमोनियम बाजी बा पैसा भर के काम हमार लोग के होगी बा पागल कुकुर नहीं काटे बा हमसे। हाँ आ गुरु जी तनी सा भाव बने क्या बात है बा।
बढ़िया गीत के संकेत बा, बड़ी सुंदर गीत बा, बड़ी पुरान तरज बा। फिल्म के नाम लाडला। इस संसार में माता पिता न होते, हम न होते, आप न होते, ये पूरा संसार न होता। खैर जमाना इतना खराब बा कि अपन माई बहन छोड़ दूसरे के माई बहन बेकारे लागत है सब। कुछ अड़वाइन दिखाती। अच्छा पहले के पिक्चर बने गुरुजी, कोनो पिक्चर के नाम स्वर्ग ना हो, कोनो के नाम विजय तिलक। आज के पिक्चर बनता है तुझे जीने नहीं दूंगा। क्या करे जी माई रे माई हमको वही लड़की चाहिए। दादा योन पिक्चर बनत यहाँ भाई साहब पूछा मेरे गुरु जी से, वो लड़कवा कहे अपने जन्मदायिनी माई से कैसे तेरी तेरी उंगली पकड़ के चला, तेरी उंगली पकड़ के चला, अरे तेरी उंगली पकड़ के चला। ममता के आंचल में पला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। ओ मेरी माँ हम तेरा लाडला, ओ मेरी माँ मेरा लाडला, ओ मेरी माँ मेरा कहे तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। जीवन में एक चीज का बड़ा दस्तूर है गुरुजी, ये दुनिया के दस्तूर बा कि जवन बा लगे ओकर कदर नहीं बा, आ जवन नहीं बा लगे ओकरे बड़े इंसान तरसत है। जिनके पास माता है पिता है वो कदर नहीं करते, और जिनके पास माता पिता नहीं है वो बेचारे तरसते हैं। हाय हाय कवि जी भाव में लिखा है, जगत जननी माई खातिर जिनको हमारी माँ भी उनको माँ कहती है, आपकी माँ भी उनको माँ कहती है। जगत जननी माई खातिर एक लाइन कैसे महफिल में माँ बजा दो बजा दो बेटी खड़ी है होके लखा, बेटी खड़ी है होके लखा। फिर से सम्मानित हमारे गार्जियन जी आप बड़े लाल यादव जी, सूरज यदुवंशी जी के आप पूजने फूफा जी, धर्म के हमारे भी फूफा जी, 100 रुपया मास्टर साहब यानी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद बा। आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। और आप रामचंद्र तूफानी ग्राम प्रधान, बिरकाजी सम्राट, गायक कलाकार, उनके नाते डॉक्टर सर्वेश सिंह टंडन, हमारे पूज्य गार्जियन जी 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद बा। आशीर्वाद के चारे डॉक्टर साहब की हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। भगवान के दूसरे रूप कहे जाते हैं आप लोग। वाह वाह, कहाँ गए बाबू 20 रुपया वाले वो गए? आवा बिटिया कहे महफिल में माँ बजा दो सितार, महफिल में माँ बजा दो सितार, महफिल में माँ बजा दो सितार। बेटी खड़ी है होके लखा, बेटी खड़ी है होके लखा, बेटी खड़ी है होके लखा। महफिल में माँ बजा दो सितार, बेटी खड़ी
महफिल में माँ बजा दो सितार, बेटी खड़ी है होके लाचार। वाह आ ओ मेरी माँ तू मेरी गीत को सजा। वाह कहे माई न गावे के सौ न बजावे के सौ। वाह सहूर केवल खाए भरे के बाद ढेर तू खियाई है भाई आज आवे नहीं गए। कहे मन मानो तो मथुरा मन मानो तो काशी मान लाता देवी देवता नहीं मानता। पाथर ये आपके प्रयागराज में माघ मेला लगा रहा तो गंगा जी आरती होते रही। कब चले भैया अरे का बताई सारे पैसा बदे गंगा या आरती करते नहीं तो गंगा उंगा या आरती यहाँ हो तो ना है। बताओ आरो स्वागत बाबा। देखिए ईश्वर कभी यह नहीं कहते कि आप हमारे पास इतना लेकर आइए। देवी देवता का 56 प्रकार के व्यंजन चढ़ावत है। माई बाबू एक रोटी भरे तरसत कि लइकवा या ब्याई पतोहिया या ब्याई तो खाना बनाई तो खा पतो बेचारी बहरे से खाई क्या खाए का बताई पेटे में बहुत तेज दर्द भाई आज कुछ खाए बने न पाऊ। काम करम माई तू बनाई ले तू खाई ले कोनो दिक्कत नहीं। हाँ हाँ ज्यादा दिक्कत हो खिचड़ी डाल दो देखा। अरे जिया बारिश सपूत लग गया। अंतरा के पहले अंताल में कवि जी लिखा था बताओ तो इनका नैनों में भरे नीर मेरी पीर हरो नैनों में भरे नीर मेरी पीर हरो माँ गम कनाय मेरा भोगीर हरो माँ गम कनाय मेरा भोगीर हरो माँ अरे गम कनाय मेरा भोगीर हरो खाली भाई हो खाली झोली भर दो हमार खाली झोली मिलता रहे माँ बस तेरा प्यार बस तेरा प्यार खाली झोली भर दो हमार मिलता रहे माँ बस तेरा प्यार। मेरी माँ मेरी गीत को सजा मेरी माँ मेरी गीत को सजा मेरी माँ मेरी गीत को सजा। संत राम बाबू हमारे बीड़ी वाले 20 रुपया ला भाई 10 ले लो 10। बहुत बहुत धन्यवाद बा आशीर्वाद के चाह रही हमारे संत राम बाबू के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे बीड़ी बड़ा तगड़ा पिया था माने पड़ी आखिर तो दिखावो था। हाँ मांग मांग सर हाँ हाँ बाबू उनके लगे बा कोई देवा दे परेशान मत हो यार। अरे तो इसे आखिरी भाव कह देखिए मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भोजन नहीं महाराज भजन। भोजन का भजन हो तू कलयुगी संत है ना का करबा है। ये मन बड़ा चंचल होता है डब्लू गुरु जी जल्दी तो भाव भजन में लागत नहीं लाग ही जाए तू आसाराम साढ़ू हो जाए। वाह क्या बात है हमको लागत वो नहीं। और का आखिरी में बिटिया बता कि बिरहा जगत में हमार खानदान का बा अब बिरहा जगत में हमारे माई बाबू के बा अब ले लो भाई बड़ा और ये सम्मानित पूज्य हमारे गार्जियन जी राकेश मास्टर जी बिरकाजी फूलपुर से हमारे गार्जियन जी 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद बा आशीर्वाद के चारे की हिम्मत से अपनी कला में कामयाब रहे। आइए स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। इसे बाराती कार्यक्रम हम जल्दी करी तो नहीं आज पहली बारात देखा था जहाँ इतना आदमी बैठा है नहीं तो मार हो गया हम तो सोचे अब बिरहा का एक दिन भाई चला जा रही। वाह क्या प्यार है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बा। आखिरी भाव में बिटिया बताओ कि बिरहा जगत में हमारे खानदान का बाप बिरहा जगत में हमको ने बात के कलिए
बिहारी गणेश निस दिन शीश झुकाए, बिहारी गणेश निस दिन शीश झुकाए, रामदेव चंद्रिका से आस लगाए, रामदेव चंद्रिका से आस लगाए, अरे रामदेव चंद्रिका से आस लगाए। रोशी माई हो आयुष टेंट हाउस हसनपुर आरा कला आपको बढ़िया डिलीवरी जहाँ हमरे गार्जियन जी आयुष टेंट हाउस अच्छा पे के लगा बा टेंटो आपे के लगा बा क्या कर बड़ा सुंदर बा भाई आई ईश्वर कराई कि ऐसे नहीं आपके काम में दिन उन्हें अच्छा उन्हें तरक्की हो ऐसे तो घर में खड़ा रहे का हो यार आप पूरा बोला करा 20 रुपया आशीर्वाद के चारे के मच्छे अपनी कला में कामयाब रहे। आवा रुचि यादव की यही है पुकार, रुचि यादव की यही है पुकार, रुचि यादव की यही है पुकार, मिलता रहे माँ बस तेरा प्यार, मिलता रहे माँ बस तेरा प्यार, मिलता रहे माँ बस तेरा प्यार। अरे तरुचि यादव की यही है पुकार, अरे तो मिलता रहे माँ बस तेरा प्यार, अरे ओ मेरी माँ ओ मेरी माँ तो मेरी गीत को सजा, ओ मेरी माँ तो मेरी गीत को सजा, मेरी माँ मेरी गीत को सजा, मेरी माँ तो मेरी गीत को सजा। माई के बखान माई के वंदना होई के गुरुजी वाह तो प्रसाद बाटा अच्छा कुछ लाई क्या है हाँ 2 मुरब्बा चंदन की लकड़ी प्रतापगढ़ से आवत है का हो चलो तू आज शुद्ध नाम ले ले हम करिए अच्छा 2 मुरब्बा चंदन के लकड़ी में के देबा वाह चंदन लकड़ी से मुरब्बा खून दिया जाए हाँ देखा मेरे संतराम बाबू जानते हैं कि मुरब्बा प्रतापगढ़ में होता है संतराम भैया लेकिन ये आपके हंडिया प्रयागराज के हैं अच्छा आवत जाता रहता है बहुत सुंदर क्या बात है आवत रहो कर बाबू इसे लेत रहो करा हमारे खेत के मुरब्बा अब आवाज से बड़ी बढ़िया गीत सुने आप लोग गईलू जब से मिल के हम हो गई नी बिना दिल के नहीं वीर रणधीर जब भी करे गर्जना जंग जोहर दिखाता भले कोई ना हर बन के फौलाद समर भूमि चला युद्ध छोड़ के गीदड़ हो जाते हैं बाहर। महाभारत से आप लोग तमाम कहानी सुना था। महाभारत शुरुआत में क्या हुआ तो ले कितना जने बर्बरीक जी के बिरहा गई हैं खाटू श्याम जी की उत्पत्ति होता अच्छा खत्म हुई तो कहूँ अर्जुन जी के घमंड हुई तो कहूँ भीम जी के घमंड हुई। अच्छा एक बात बा गुरु जी कहा अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता जले अपन काम रहे तले भैया बाबू बन रहा जौने दिन अपन काम खत्म तो तू के यहाँ पूछो भाई नहीं करे बिरहा में एक बात गुरु जी हाँ तू जगबा नहीं तो सब बोलबो ही करी अब तू ही बोल रहा हर घर में वीर पैदा नहीं होते तो हर माँ वीर पैदा भी नहीं करती है इसे यहाँ हिमाकू जने वीर ढेर पैदा है देखा तो है
बिरहा में कवि जी एक लाइन गजल के भाव देते हैं, कोनो लड़का कोनो लड़की से कहे बाबा मिजाजी गजल बा कैसे। अरे तो जब प्यार किया तो जब प्यार किया तो डरना क्या रे, जब प्यार किया तो डरना क्या रे, जब प्यार किया तो डरना क्या। दीवान जी हाँ 20 रुपया। सुनील दीवान जी हमारे गार्जियन जी 20 रुपया बहाए लौटावती सुन के फिर कहे प्यारी किया है कोई चोरी नहीं की, प्यारी किया है कोई चोरी नहीं कि छुप छुप के आए करना क्या रे, जब प्यार किया तो करना क्या रे, जब प्यार किया तो करना क्या रे, जब प्यार किया। कहे जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया है कोई चोरी नहीं कि छुप छुप के आए हैं भरना क्या। अच्छा जितना लिए होता है एक के बारी में दे देता ही बार बार 20 रुपया 20 रुपया। अच्छा रात भर दे 20 रुपया फिर से सुनील दीवान जी हमारे वाह बहुत बहुत धन्यवाद। अब मत गया भाई हमारो सुनती सूरज यदुवंशी जी दे दा नहीं सत्यम भैया हमारे खड़ा होंगे उन्होंने के दे दिया। हाँ कभी जी लिखा था एक लाइन बीरन खातिर भाई पैसा ढेर दे देना बैठ के प्रेम से सुन ले हमारे खातिर वही सबसे बड़ा पैसा हो जाए। अब कभी जी एक लाइन बीरन खातिर लिखा था कैसे अरे तो वीर चुनौती तो वीर चुनौती सहते नहीं, अब वीर चुनौती सहते नहीं, कहे दुश्मन का सर अब कलम किए बिन, अरे दुश्मन का सर अब कलम किए बिन चैन से वो तो रहते नहीं, अरे वीर चुनौती सहते नहीं। अब वीर चुनौती सहते नहीं, अब वीर चुनौती प्रयागराज है वो। हाँ कहे दुश्मन कसरी अब कलम किए भी चैन से वो तो रहते नहीं, वीर चुनौती सहते नहीं। जब वीर बा सही सही ओकरे देही में खून बा ओके एक बार बोलबो दो बार बोलबो 3 बार बोलबो चौथी बार खड़ा हो जाई। आ सारे तेरा साथ मरबे हम 5 मारब लेकिन मारब जरूर। आओ कहानी के शुरुआत बा कैसे गुरुजी अब और सम्मानित
हृदय के गार्जियन जी, कार्यक्रम के आयोजक साहब, दूल्हे बासाजी के आप पूजनीय दादाजी आदरणीय आप ठाकुर पन्ना लाल सिंह जी, हमारे गार्जियन जी, सुंदर माला 500 रुपया आशीर्वाद के चार के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कब अच्छा अभी बाकी है। और आप सम्मानित बड़े भाई आप वीरेंद्र सिंह जी दूल्हेबासा जी के आप बड़े भाई हैं, सुंदर माला 200 रुपए का सम्मान हो रहे, बहुत बढ़िया अंगोस बागुरु जी, ठीक बा, ये मेरे बचोले लायक ठीक बा। आशीर्वाद के चारी के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखा था एक से बढ़ के एक शेर, हाँ तू और रोमा सवा शेर बनत है नहीं, वो बचोले खातिर बा तेरे बड़े थोड़ी बा। आओ गुरुजी कहानी के शुरुआत बा। अरे चित्रवत राजा की बताती दस्तान सही, असावरी बिटिया पद्मावती की बखान सही, मन ही मन तब दोनों ने विचार किया, शिकार खेले बदे जंगल में से डाल दिया, घटी एक घटना दुश्मन चारों ओर से घेर लिया, आया है वीर कर्ण तनी भी न देर किया, जान बचाया कर्ण लड़के है लड़ाई है, जान बचाया कर्ण लड़के है लड़ाई है, पीछे से वार हुआ सिर पे चोटी आई है, गुरुजी वीर पुरुष की एक निशानी होती है कि जे मर्द बाबू हमेशा सामने से वार करी, अजे पीठ पीछे वार करत थे के मौका कखनी जड़ा भड़ी गया बा। अरे मत ही बोला भाई, उनका समझावे जब तू ही समझेंगे का मतलब बाटे, जे के मन बहु सुने जे के मन नहीं बा मत सुने, बाद में के मत कहा जाए कि पता नहीं का जाए का गायन। कहानी क्या तो नहीं समझ ला राजा चितवत जी, आखिरी वार्निंग बा, अब करे बाद अगर टिकट टिप्पणी बा तो हम यारे कार्यक्रम बंद कर देबे, मन हो तो गवा ले जाए या तो बोले ले आप लोग, हम लोग काहे बदे हमको लोग का काहे बुलाए हैं, समझावा भैया उनके ड्राइवर साहब के ज्यादा चलिए। राजा चितवत जी की एक बेटी जिनका नाम असावरी, और असावरी जी के साथ एक दासी रहती थी जिनका नाम पद्मावती था। बाबा तो असावरी पद्मावती इतना प्रेम से मिलजुल के रहे गुरुजी, लगवा नहीं करें कि रानी के बा अदासी के बा, विचार हुआ कि चल के थोड़ा सत्यम यदुवंशी से आप लोग थोड़ा आनंद ले लीजिए, हमारी तरफ से कार्यक्रम के समापन बा। इनके हटाओ भैया, इनके हटाओ यार से, इनके हटाओ यार से। पीछे बैठिए।
ठीक बा। राजा चितवत के बिटिया असावरी जी विचार हुआ। अच्छा विचार हुआ गुरुजी, हाँ तू जागा है। विचार हुआ कि राज दरबार में रह करके बड़ा मन उब रहा है, काहे नहीं चल के तनी सा शिकार किया जाए। अच्छा निकली हैं शिकार करने के लिए, दोनों कुंवारी हैं लड़कियां असावरी और पद्मावती। अच्छा एक बात बा, जले तोहार नाम नहीं बो तो तू कहाँ आई क्यों नहीं पूछी। जले तोहार तनी सा नाम हो जाई तो तुम्हें चाहे वाले कम अतः गोड़ पकड़ के खींचे वाले ज्यादा मिली। दादा जाग गए तू का करे दादा। कवि जी एक लाइन गीत लिखते अब क्या बात, क्या बात है। ये गीत मार्केट में बड़ी वायरल रहे और आज भी बा। कोनो लड़की अपने सैया जी के रहन सहन बतावे कैसे। अरे हाली का कहीं पियावा के बिन चलू है इन जन छापता। हाल का कहीं पियावा के बिन चलू है ये जन छापता। हाल का कहीं पियावा के बिन चलू है ये जन छापता। अरे हाली का कहीं पियावा के बिन चलू है इन जन छापता। नया नया ड्राइवर है, नया नया ड्राइवर नवे धई धई ना बताए। जंगल में शिकार करने के लिए जब असावरी और पद्मावती गई थी तो सिपाहियों के द्वारा घेरी गई थी और वहां कर्ण जी आकर के जान बचाए थे, लेकिन पीछे से वार हुआ, सर पर चोट आई वीर कर्ण को। होश आया तो दोनों कुंवारियों को लेकर के आई हैं। जब लेकर के आए हैं राजा चितवत के दरबार में तले वीर कर्ण बताओ तो इनका बतावे। अरे दोनों कुंवारी को साथ में लेके वीर कर्ण तब आए हैं। दोनों कुंवारी को साथ में लेके वीर कर्ण तब आए हैं। दोनों कुंवारी को साथ में लेके वीर कर्ण तब आए हैं। अरे दोनों कुंवारी को साथ में लेके वीर कर्ण तब आए हैं। जंगल वाली हाल सब, जंगल वाली हाल सब हाल होई के बताए हैं। जंगल वाली हाल सब कहानी के तनी समझाए आप लोग। राजा चितवत के दरबार में वीर कर्ण असावरी और पद्मावती को जब लेकर के आए, सारी बात विस्तार से बताए वीर कर्ण जी की। जंगल में शिकार करने के लिए या दोनों लड़कियां गई थी, सिपाहियों के द्वारा घेरी गई थी, मैंने बचाया है और बचा करके लेकर आया है। वीर कर्ण की बात सुन करके राजा चितवत बड़े प्रसन्न हुए कि मांगिए क्या चाहते हैं आप। आपने मेरी बेटी को बचाया है और यह शुक्रिया अदा मैं जिंदगी में कभी नहीं कबो नहीं उतार पाऊ भाई, इतना सम्मान हमसे नहीं करी। अच्छा यार राजा चितवत जी बताते हैं कि मांगिए क्या चाहिए। वीर कर्ण कहे स्वामी हमसे इतना सम्मान नहीं पचत बा। अच्छा वीर कर्ण कहीं भी जाए तो हमेशा उसे यही कह करके पीछे किया जाता था कि आप एक सूद पुरुष हो, सूद पुत्र हो। वीर कर्ण कहे महाराज जोन मांगब तोन देबा।
कहीं हाँ दूंगा, कहीं सही से बताओ जब मांगब तो देबा, कहीं हाँ देबे, कहीं कि हमको रुपया पैसा धन दौलत नहीं चाहिए। वाह वो आपके जोन बिटिया असावरी बा हाय ओके हम बड़ा चाहिए थे, ओ शादी करना चाहता हूँ। वाह राजा चितवत कहे न बाप का पता न माई का पता है न खानदान खानदान का पता है। शादी करे चला हम चाहा उठाई के यार बियाह करे कहे और आए हो यहाँ पर शादी करने के लिए। वाह एक बार मेरी लड़की का हाथ मुझसे मांगने से पहले एक बार सोचा होता कि मैं किसका हाथ और किससे मांग रहा हूँ। वाह बेइज्जत करके फिर से वीरकर्ण को राजा चितवत के दरबार से भगाया गया, हटाया गया। हाँ चलो भाग जा यहाँ से हट। कुछ दिन बाद स्वयंवर रखात बा असावरी बदे। हाँ स्वयंवर का मतलब होता है कि स्वयं की इच्छा से वर को खोजना, वाह लेकिन उ नाम के रहे कि स्वयंवर रचात बा। आहा राजा महाराजा अपन शर्त रखे, शर्त तो हो गया, पूरा हो गया तो ठीक, नहीं तो बिटिया कुंवारी गई। वाह माला जे कोई हाँ हो ई स्वयंवर का कहते हैं। अच्छा स्वयंवर रचाया गया, जे 80 साल 85 साल 75 साल के होनो वही लड़का हाँ जेकर हड्डी कमजोर हो गई बा आहा ओनौ पहुंचन कहन कि अगर लहान लई जाई तो बतावा 18 साल के कुंवारी लड़की मिल जाई वाह तो गंधा थोड़ी बा। हाँ काम बेटवा खेल गई आए स्वयंवर में बैठे, सिंहासन पे राजा चितवत बैठे हैं और एक तरफ असावरी पद्मावती के साथ खड़ी, और स्वयंवर में वीरकर्ण भी आया था वाह देखने के लिए कि आखिर मुझे अपनी बेटे के लिए नकारा गया कि नहीं शादी करूंगा। अब देखी थी कि हमारे प्रेम के करे हाथे जाइए। हाँ हो। आहा और स्वयंवर में शर्त रखी थी कि गुरुजी जे एक बार में कुल जितना राजा बैठा है वाह सबके मुकुट नीचे गिराई वही होई हमारे बिटिया के वाह जीवन साथी। वाह चाहे वाला चाहे वाला चाह वाला कहे हुए हमारे बिटिया के जीवन साथी हुए छा। धीरे धीरे सबके हुआ अपन अपन जोरे आजमावत है। जोरे आजमाइन जब पारी आए वीरकर्ण के, कर्ण ने जब बाण चलाया, एक ही वाण से जितना दरबार में राजा महाराजा बैठे रहे कुल के मुकुट नीचे गिरा। वाह शर्म से नजरें झुक गई राजा चितवत के, अतले हो थका टेरी के भाव लगा। अरे त चुनौती दई के बोले बीरवा, अरे राम चुनौती दई के बोले बीरवा, जबरन ब्याह न करबै तहे जीव मिली बपौती, अरे बपौती, अरे बपौती। कहे जबरन ब्याह न करबै तहे जीव मिली बपौती, चुनौती दई के बोले बीरवा। वो था वीर, और वीर पुरुष कोई भी हो वह दानी होगा, लेकिन वीर कर्ण के अंदर एक बात और भी थी। आज के समय में एक बात है, अगर प्रेम हुआ तो उसे कैसे भी पाना है, चाहे हफ्ता 10 दिन बाद साल भर बाद ओकर कदर भूल जाए। वाह लेकिन किसी से प्रेम हुआ है तो वो हमें चाहिए, लोग इसे प्रेम का नाम देते हैं। वाह 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 अगर प्रेम का मतलब शादी ही होती गुरुजी, तो शायद रुक्मणी जी की जगह राधिका जी होती। वाह प्रेम करता था असावरी से वीरकर्ण, वीरकर्ण प्रेम करता था, और राजसभा में रखी शर्त को जब जीता, असावरी लेकर के वरमाला चली है, तले वीरकर्ण रोकत बा। वाह वीरकर्ण रोक के कहे कि मैं आपसे इस राज दरबार में कुछ पूछना चाहता हूँ। वाह क्या पूछना है? हाँ बोलो जी। कहे पूछना यह है कि क्या आप सच में मुझसे प्रेम करती हैं? आहा सच बताइएगा, या शादी आप मुझसे प्रेम करती हैं इसलिए कर रही हैं, या शादी आप इसलिए कर रही हैं क्योंकि आपके पिताजी ने शर्त रखा था और शर्त का विजेता मैं हूँ। वाह असावरी कहे तोरे जैसा वीर से के शादी करी महाराज। वाह
ना तोहर खानदान पता, ना माई पता, ना बाबू पता है। वाह दुनिया आपके सूद पुरुष कह के चिढ़ावत है, बोलत है। हाँ बड़का मच्छंदर भय है। जिंदगी भर ताना तू सुने हा, वो ताना हमके नहीं सुने के बाद। वाह उ तो हम अपने बाबू के इज्जत बचावे बदे तो सी शादी करे चलत है। ना तोरे जैसन लड़का है। पहले वीर कण कहे खबरदार, वाह रुक जाइए। हाँ अगर आप मुझसे प्रेम नहीं करती तो आप मुझसे शादी भी मत करिए। मत करिए। वाह मैंने इस प्रतियोगिता को इसलिए जीता है क्योंकि आपके पिता को बहुत घमंड था, नाज था, अहंकार था। वाह जब प्रेम नहीं तो विवाह नहीं। वाह हाँ, जबरदस्ती थोड़ी विवाह हुई। वाह जाओ अपने रास्ते तुम अब। असावरी के साथ उनकी जो दासी रहती थी पद्मावती, हाय हाय पद्मावती मन ही मन वीर कण के बड़ा चाहे, हाय रजेऊ हो रजेऊ। बड़ा प्रेम करे। तले वीर कण इशारा देते हैं पद्मावती के, पद्मावती क्या आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? वाह हेलो। अब तो ये तो पद्मावती के मन की बात हुई है। हाय हाय लगा लड्डू फूटे मने। अब पद्मावती न जाओ देखे से न ताव देखे, हाँ लेस मार। असावरी के हाथ से माला लेत बा। वाह अल्लाह की गत से डाला था। माला जवन शादी असावरी और वीर कण के हो वाली रही, अब वह शादी वीर कण और पद्मावती यानी उदासी के होत बा। वाह! कैसे विराह के आखिरी तरज लगत बा। लइका कहे तनी ताक दे तू तो काला से मर जाई, अहो मर जाईती बिना गंगा में नहाइले हम तर जाईती। तनी ताक दे तू तो काला से मर जाईती, हाँ मार जाईती रे बिना गंगा में नहाइले हम तार जाईती। कनी काट दे तू तकला से मार जाईती, हाँ मार जाईती बिना गंगा में नहाइले जनी तार जाईती। आए गीत और रे गुरुजी, तनका गौर से देखा बदल गई स्टाइल रे दैया, हाई स्टाइल रे दैया, बेलना पकड़े वाले हाथन में मोबाइल दैया। तनका गौर से देखा बदल गई स्टाइल दैया, हाई स्टाइल दैया, बेलना पकड़े वाले हाथन में मोबाइल दैया। तनका गौर से देखा बदल गई स्टाइल दैया, हाई स्टाइल दैया, बेलना पकड़े वाले हाथन में मोबाइल दैया। अच्छा यही है समय गुरुजी। हाँ समय किसका कब बदल जाए, कब परिवर्तित हो जाए, ये कोई नहीं जानता। हाँ बोल बेलनवा जिंदाबाद। जो कभी दासी कहलाती थी आज वह वीर कण की पत्नी बन रही है। कैसे? कपिल यादव भैया हमारे इस अच्छा सूरज यदुवंशी जी के फूफा जी के आप लड़के हैं। वाह बहुत बहुत धन्यवाद बस। 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद बस आशीर्वाद के चारी। और रमापति यादव जी उतराव की 500 जमी से गार्जियन जी के द्वारा ये 50 रुपया आशीर्वाद के चारी के बच्चे अपने कलम में कामयाब रहे। अब बहुत बार पद्मावती से बैली करण के शादी बाबूजी, आई हो शादी बाबूजी, दासी वाली जिंदगी छुट्टी मिली आजादी बाबूजी। पद्मावती के बैली करण के शादी बाबूजी, हाँ शादी बाबूजी, दासी वाली जिंदगी छुट्टी मिली आजादी बाबूजी। पद्मावती के बैली करण के शादी बाबूजी, हाँ शादी बाबूजी, दासी वाली जिंदगी छुट्टी मिली आजादी बाबूजी। कहे साज के गोरिया चले सिंगार, गोरिया चला सिंगार, साथ के गोरिया चला सिंगार। पत्नी पत्नी के अधिकार, पति पत्नी के अधिकार, पति पत्नी के अधिकार। कहे पद्मावती लागे जैसे सहेजादी बाबूजी, सहेजादी बाबूजी, दासी वाली जिंदगी छुट्टी मिली आजादी बाबूजी। पद्मावती
सजे साज के गोरिया चले सिंगार, पति पत्नी के भाई अधिकार, तब पद्मावती लागे जैसे शहजादी बाबूजी। एक बात हमारे आप लोग सुन ला, बाकी सुनबा करबा अपने मन के, लेकिन कभी भी चाहे बेटा हो चाहे बेटी, कभी भी शादी करिए जहाँ वो चाहे वहारे करवा दे जाए। हाँ ये बात सत्य बा, नहीं तो वहार लड़की के शादी दूसरी जगह, लड़का के शादी दूसरी जगह। दोनों मोहम्मद चुकरत है। हाँ अब वहार दुल्हा के मारे के प्लान बनवत बा, यार दुल्हनी के मारे के प्लान बनवत बा, तो काहे दू जिंदगी नाश करत है। हाँ भाई जहाँ शादी करे को करे, बाकी केकर समय कब बदल जाई क्यों नहीं जाना। जब सीता जी का स्वयंवर रचा गया था गुरुजी, तो राजा जनक जी बड़ा खुशी बहन की बिटिया हमारा राजकुमारी जैसे यहाँ रहे, फूल जैसे लड़की जैसे यहाँ वैसे ने अयोध्या में रही। देखला रामायण पूरा उठाई के देखला, कुछ है जगह छोड़ के, बाकी हर जगह माई सीता के दुख मिला। भाई 14 दूना 36 अब इनसे मिला है। अरे छोड़ा उनके। अच्छा यार शादी गुरुजी दुनिया चुप करा था साइलेंट। अच्छा शादी हुई गुरुजी, शादी वीर कण आया अपने नगरी में, धीरे धीरे समय बीतत बा, जो कभी दासी थी आज वही शहजादी लग रही है। अच्छा लड़के के पास कितना भी रुपया पैसा धन दौलत है, लेकिन अगर लड़का अपनी पत्नी को न माने तो रुपया पैसा जानला नाश है बा। आ तनिके अगर कमात बा, वो इज्जत देत बा, सम्मान देत बा, तो लड़की हमेशा हंसी खूबसूरत वो अपने आप लगी। धीरे धीरे समय बीतत बा, दोनों के संयोग से यानी पद्मावती और वीरकर्ण के संयोग से मिलन से एक बच्चे का जन्म होता है, और लड़का के नाम का पड़ा आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। अरे खुशी खुशी दुनवा बीतावे लगे दुना, पद्मावती बन गई कर्ण के कुछ दिन बीता पैदा भइले कुछ दिन बीता पैदा भइले कलनवा। जिसके कुलमवा पड़ल बरिया, अर्जुन के पुत्र से भइल तब लड़ाई, अर्जुन के पुत्र से भइल जब लड़ाई, बबलुआ हरी होले समर में ललका। कहे खुशी खुशी दिनवा बितावे लगे लोगवा, ता पद्मावती बन गई कर्ण के नार। कुछ दिन बीता पैदा भइले एक ललनवा, तब वृष केतु नमवा पड़ल बरियार। वृष केतु जिसको लोग वृष सेन भी कहते थे। अयार बारे अयार अर्जुन के एक लड़का जेकर नाम बब्रुवाहन बताया गया। बब्रुवाहन और वृषकेतु का यानी वृषसेन का एक जगह पर आमना सामना हुआ था, युद्ध हुआ था। वो कौन जगह रहे? आखिरी भाव खड़ी के भाव बा। अरे वृषकेतु बब्रुवाहन में अब लड़ाई भइले, तब वृषकेतु बब्रुवाहन में अब लड़ाई भइले।
एक भाई के वध एक भाई कैले अरे मारा गईले समर में विष के तू बलवान हो तो उलूपी नागमणि से वापस कैली जान हो। अरे तो अर्जुन क्या सुमेध में अब धोखा भइले तो अर्जुन क्या सुमेध यज्ञ में अब धोखा भइले एक भाई के वध एक भाई कहे वृष के तू बब्रुआहन में जब लड़ाई भइले त एक भाई के वध एक भाई कैले। वृषसेन किसका बेटा था? कर्ण का। बब्रुआहन किसका बेटा था? अर्जुन का। अर्जुन और कर्ण थे कौन? भाई भाई थे। कर्ण पांडव पुत्र थे लेकिन वह शादी के पहले हुए थे, कुंवारी अवस्था वाला रहे। और दुनिया के डर से अपने इज्जत बचाने के लिए कुंती माँ ने उन्हें त्याग दिया था। और पांडव पुत्र जन्म करा था आप लोग। वृषकेतु और बब्रुवाहन का जब आमना सामना हुआ अर्जुन जी के अश्वमेध में, तब बब्रुवाहन के द्वारा वृषकेतु मारा गया था। जब बाद में यहाँ पता चला कि अरे यार ये तो कर्ण का बेटा है वृषकेतु, तब अर्जुन जी की एक पत्नी और थी, उलूपी। उलूपी नागलोक की नाग कन्या थी। नागलोक की कन्या थी, गई नागमणि। पहले के लोग बताओ, महाभारत बताता है गुरुजी, कहे वेद में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में। वैसी नागमणि से वृषकेतु की जान वापस लाई गई थी उलूपी जी के कारण, उलूपी जी के द्वारा। वृषकेतु एक ऐसा पांडव पुत्र था जब महाभारत समाप्त तो होए के बादो जीवित रहे। हाँ, एकलौता वारिस रहे नहीं। हाँ, मानव के ऐसा लोग बतावत हैं। शादी हुई पद्मावती, कर्ण जी की बेटा पैदा हुआ वृषकेतु। वृषकेतु बब्रुवाहन में लड़ाई हुई, मारा गया था वृषकेतु, लेकिन उलूपी जी के द्वारा फिर से जीवित किया गया था। और यही एक ऐसा पुत्र था, पांडु पुत्र था, जो महाभारत के बाद भी जिंदा था। ये हमारे विराट के शीर्षक रहे कर्ण जी के शादी और वृषकेतु यानी वृषसेन के जन्म। आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी गुरुदेश गुरु रामलाल मुर्बा का अरे स्वर्ग से चंद्रिका कवि बच्चन का विजय पता हो। अरे तो चुनौती दही के बोले बीरवा, तगा में रुचि यादव बिरहा के हो कसौती। चुनौती दही के बोले बीरवा, कसौती हो चुनौती। देख तेरे संसार की हालत, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ओ कितना बदल गया इंसान। अब बाहर से आप लोग सत्यम यदुवंशी जी से थोड़ा बहुत गीत का आनंद ले ले जा। अम्मा जब करीला रुसी जाला हो। अच्छा, एक बात तो बा डब्लू गुरु जी, दुल्हवा बड़ा संस्कारी रहे बेचारा। मतलब बियाहे के बाद वो अपने दुल्ही से पूछ के काम करे। क्या बात है। और आप दूल्हे के मामा जी धनंजय सिंह जी